हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसका हिंदी होगा लाभ एवं हानि। तो इस लाभ एवं हानि में आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लेक्चर होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि लाभ हानि होता क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा उसको भी बताएंगे, ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन में, उसमें प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चंस तो आपका पूछता ही है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस में परसेंटेज किया हुआ था, परसेंटेज आपका पूरा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की क्या है पूरा जान सी थी, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या, सारी बातें बताएंगे। और इसके पहले हमने परसेंटेज का वीडियो किया हुआ है, जिसका जो सारा वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसमें हमने परसेंटेज आपको 0 से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं और सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप पहले उस वीडियो को एक बार देख लें, परसेंटेज को समझ लें, उसके बाद आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको परसेंटेज से रूबरू होना ही पड़ेगा, इसलिए आप पहले एक बार उसको जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। इसमें पहले हम पढ़ते हैं सीपी। सीपी का हिंदी होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसपी, जिसका हिंदी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट जिसका हिंदी हो जाएगा लाभ। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉस, जिसको हम लोग पढ़ेंगे हानि। तो ये 4 बातों को पढ़ेंगे। इन्हीं 4 बातों से निकल के आपकी सारी क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस या फिर डायरेक्टली, आपके एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने का, लैंग्वेज बेस ज़्यादा पूछता है। तो पहले आप बेसिक देखें, कॉस्ट प्राइस होते क्या है। कॉस्ट प्राइस वैसे प्राइस को कहते हैं जिस प्राइस पे कोई वस्तु को आप खरीदें। जैसे हम हैं कि एक ये चौक खरीदें, तो चौक को जब हम खरीदें, मान लीजिए कि हमने 10 रुपीज़ का चौक खरीदा, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। 10 रुपीज़ का हमने क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। और यदि हमें इसी पेंसिल को बाय द वे हमें सेल करना है, बेचना है, तो हम जिस से भी ये पेंसिल बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस। मान लीजिए हमने इसको 15 रुपीज़ में बेच दिया, तो हमने 10 रुपये का ये पेंसिल खरीदा था, 15 रुपये का पेंसिल किसी दूसरे से बेच दिया। यानी कि अब आप सोचें कि खरीदे थे हम 10 रुपये में, बेच दिए 15 रुपये का, हमें 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। यानी हमें क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितना का? 5 रुपये का। यानी कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि अगर से आपका सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है। आप देखें कि सीपी आपका 10 है, एसपी क्या है? 15 है। सीपी छोटा हो, एसपी बड़ा हो, तो आपका हमेशा क्या होगा? आपके पास हमेशा प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। और इस कंडीशन में एक फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा, लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यानी कि यदि लाभ की बात करें तो लाभ का एक फार्मूला आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसपी माइनस क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीपी। तो यहाँ से एक आपके पास लाभ का फार्मूला निकल के आ गया कि आप विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे क्रय मूल्य से, तो आपका लाभ निकलेगा। फिर यदि आप देखें कि इसी पेन को हम यदि 20 रुपीज़ में खरीदें, 20 रुपीज़ में खरीदते हैं, और इसको हम किसी से दूसरे से इसको यदि हम बेच देते 18 रुपीज़ में, 18 रुपीज़ में बेच देते हैं, तब आप ध्यान दीजिए कि जो हम खरीदे थे पेन वो कितना का था? 20 रुपये का था।
और जो हम बेच दिए उसको 18 रुपये में बेच दिए, यानी 20 का खरीदे थे 18 का बेच दिए। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 20 रुपये का कोई चीज़ खरीदें और उसको 18 रुपये में दे दें, यानी 2 रुपये का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, 2 रुपये की हानि होगी। तो अब आप जनरली फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हानि इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य यानी CP माइनस विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो इसमें हमारे पास 2 रिजल्ट है। पहला, जब आपका CP छोटा हो SP बड़ा हो, CP छोटा हो SP बड़ा हो, तब आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। और दूसरी कंडीशन, जब आपका CP बड़ा हो SP छोटा हो तो हमेशा क्या होगा, आपको हानि होगी। तो यहाँ से हमने बहुत सारा चीज़ सीखा। CP क्या होता है, किसी चीज़ को किसी प्राइस पे खरीदना। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपका वो CP कहलाएगा, बट जो बेचने वाला इंसान है जो आपसे बेचा वो उसका SP कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जैसे आपने इस पेंसिल को खरीदा 10 रुपये में तो ये आपका CP हो गया, और फिर इसी पेंसिल को आप रीसेल करते हैं यानी बेचते हैं तो वो आपका SP हो गया, यानी कि बेचने वाले प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस SP बोलेंगे, खरीदने वाले प्राइस को CP कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखा कि जब आपका CP जो होगा वो छोटा होगा और SP बड़ा होगा, CP छोटा SP बड़ा तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, और CP बड़ा SP छोटा तो आपको हमेशा लॉस होगा। तो पहले आप इतनी सारी बातों को एक बार नोट डाउन कर लें, नोट करने के बाद फिर हम आगे इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो कि क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये आपका बेसिक है, आप इसको ध्यान से देखें, भले ही आपको आते हो उससे कोई इशू नहीं है, बट आप इसको देखें क्योंकि धीरे धीरे ही हमारा लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखें, टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, करना कितना आसान होगा। CP किसको बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। किसी चीज़ को हमने 900 रुपया में खरीदा हुआ है, 900 में कोई सामान हमने खरीदा हुआ, कॉस्ट प्राइस है, और उस सामान को हम 500 रुपये में बेच देते हैं, सेलिंग कर देते हैं 500 में। अब यहाँ पे देखें, आपके पास CP छोटा है, बड़ा है, CP बड़ा है SP छोटा है, तब इस कंडीशन में आपका क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा, कितना का लॉस होगा, तो 900 में, यानी CP में से माइनस करेंगे SP को, 900 में 500 माइनस करेंगे तो आपको 400 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि आपने कोई सामान को 900 रुपये में खरीदा हुआ है, उसी चीज़ को आप 500 रुपये में बेच देते हैं, तो 900 का खरीदा था 500 में बेच दिया, 400 रुपये का नुकसान हुआ। एक और क्वेश्चन को करते हैं। आपने किसी सामान को 2600 रुपये में खरीदा, आपने किसी सामान को 2600 रुपये में खरीदा, 2600 में खरीदा। CP आपके पास कितना है, 2600, SP आपके पास कितना है, 1900, यानी सामान को आपने 26 रुपये में खरीदा था, बेचा कितना का, 1900 का। यानी इस कंडीशन में आप देखें कि CP आपका क्या है, CP आपका बड़ा है, ये बड़ा है। SP आपका क्या है, ये आपका छोटा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपका बड़ा है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आपका छोटा है। और जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो, तो हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि इस कंडीशन में भी आपके साथ लॉस होगा, जो कि CP माइनस SP, यानी कि 2600 माइनस 900, 1900 ना, 1900 करेंगे तो आपके पास 700 रुपये का नुकसान होगा। दोनों कंडीशन में हम देखा। अब एक और कंडीशन आप देखें कि आप ये 4 नंबर क्वेश्चन ले लें। आपके पास जो CP है, आपके पास जो CP है वो 3200 रुपया है। कितना है, 3200, 3200 रुपीज़। और जो SP है आपका वो 3400 रुपया है, यानी कि 3400 रुपीज़। आपने जो सामान खरीदा था वो 3200 का खरीदा था, बेचा जो आपने वो 3400 का बेचा। अब यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि खरीदे थे 3200 का, बेचे 3400 रुपये का, तो आपको फायदा हुआ होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि CP यहाँ पे क्या है, छोटा है, SP क्या है, बड़ा है। तो हमने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जब भी आपका CP छोटा हो, SP बड़ा हो, उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा यानी SP माइनस CP होगा। SP आपका कितना है, 3400, CP कितना है, प्रॉफिट। CP आपका कितना है, 3400 माइनस 3200, यानी कि इस कंडीशन में आपको 200 रुपये का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब कहीं कहीं प्रॉफिट के जगह पे आपको गेन भी देगा, तो उससे मत घबराइएगा, गेन दे तो भी प्रॉफिट ही होता है।
तो हमने 3 क्वेश्चंस को आपको बताया। तीनों क्वेश्चंस में एक ही चीज़ हमने देखा कि सीपी जो है जब वो छोटा होगा, एसपी जब बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, सीपी जब आपका बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, लॉस होगा। अब कुछ क्वेश्चंस तो आपके स्क्रीन पे हैं ही, और भी कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसको आप खुद से सॉल्व करें। ये आसान है, केवल जोड़ घटाव है। अभी भले आपको लगता हो कि हमें सब आता है, बट फिर भी आप कंटिन्यू रहें, क्योंकि यहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे आपका जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो सीपी यहाँ पे ले लें 245 है, एसपी जो है 932 है। सेकंड आप ले सकते हैं सीपी इक्वल टू 745 है, एसपी जो है 256 है। और थर्ड एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, सीपी इक्वल टू 956 है और एसपी इक्वल टू 1256 है। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है। ये तो बहुत आसान है, इसलिए आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर क्या आया। अब आप इसको या तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं।